वन में हो रही लगातार बारिश से सरिस्का का जंगल हरा भरा दिखने लगा है। वहीं इन दिनों सरिस्का में पर्यटकों पर बैन लगा हुआ है। मानव दखल नहीं होने के कारण वन्य जीव को घूमने फिरने में काफी फायदा हो रहा है। रास्ते में बाघ, ST21 और भैंस एकदम आमने सामने हो गए। ये नजारा देखकर वन्य कर्मियों ने यह नजारा अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सरिस्का से हमारे संवाददाता भरत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव हमसे जुड़े हुए हैं। भरत, हम देख पा रहे हैं नज़ारा पीछे का सरिस्का का जो पहाड़ियाँ और जो जंगल का हिस्सा दिख रहा है, काफ़ी हरा भरा है। फिलहाल चूंकि पर्यटन तो बंद है, लेकिन वन्य जीवों के लिए पूरा स्वच्छंद विचरण का एक माहौल बना हुआ है। कुछ आपने बताया, विजुअल्स भी भेजे हैं कि किस तरह से वन्यकर्मी वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जंगली जानवरों को आज़ादी से घूमने का मौका मिला है। किस तरह के इंतजामात इस दौरान वन्यजीवों को कोई परेशानी ना हो और वो इस बरसात में यहाँ पर पौंड भरे रहें, वहाँ की हरियाली और विकसित हो, इसको लेकर वन्यकर्मी जो है कोशिश कर रहे हैं। जी प्रभात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अलवर जिले में लगातार हो रही बारिश से इन दिनों सरिस्का का जंगल हरा भरा दिखने लगा है। तो वहीं सरिस्का का जो जंगल हरा हुआ है उससे वन जीव को काफी फायदा हो रहा है। तो मैं बता दूं कि पर्यटकों के लिए फिलहाल सरिस्का बंद रख रखा है। तो वहीं वन जीव मानव दखल नहीं होने के कारण वन जीवों को भी काफी फायदा हो रहा है। तो मैं एक बात और बता दूं कि जो ST21 युवराज है उसकी जो मॉनिटरिंग कर रहा था एक वन कर्मी, तो उसको एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो वो एक भैंस और टाइगर 21 जो आमने सामने हो गए, तो वहीं वन कर्मी के हाथ पैर फूल गए। अगर उनमें थोड़ा फाइट होती तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता था। तो वहीं इस दौरान ST21 युवराज जो आखिर में वापस घूमकर वापस जंगल चले गया। तो इस दौरान जो वन कर्मी है, जो ST21 युवराज की जो मॉनिटरिंग कर रहा है वन कर्मी, उसको थोड़ी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो अब इन दिनों जो हरियाली छाई हुई है सरिस्का में, काफी तादाद में घास हुई है। तो मॉनिटरिंग कर रहे वन कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जो टाइगर है उनके रेडियो कॉलर नहीं लग रहे हैं, अब खाली पगमार से ही उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब बारिश के कारण जो पगमार है वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस दिनों में अब जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वन कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो मानव दखल नहीं होने के कारण, सरिस्का हरा भरा होने के कारण वन्य जीव को काफी फायदा भी हो रहा है। जी प्रभात। भरत, फिलहाल जो वहाँ पर पौंड हैं जिनसे ये जानवर, जंगली जानवर पानी पीते हैं, पहले जब बरसात कम होती थी या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ती थी तो मैनुअली इन पौंड को भरने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब बारिश की वजह से क्या सारे पौंड वहाँ पर लबालब हो चुके हैं? मेरे ख्याल से अब वन्य कर्मियों की कम से कम ये मेहनत तो कम हो गई है कि उन्हें टैंकरों से लाकर उनमें पानी नहीं भरना पड़ेगा। जी प्रभात, मैं आपको बता दूं कि जो अब जो सरिस्का के एनीकट हैं वो बारिश के कारण ओवरफुल हो चुके हैं। जो हालांकि जो पहाड़ पे भी एनीकट बने हुए हैं वो भी ओवरफुल हैं। जो अब जो टाइगर हैं वो अपने प्यास को ऊपर ही बुझा लेते हैं, नीचे नहीं आ पाते हैं। इसलिए थोड़ा वन कर्मियों को, वहाँ जो प्रशासन है उसको थोड़ी राहत भी है। और पानी की प्यास के लिए टाइगर इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, जंगल से बाहर नहीं जा रहे हैं, ये थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन जो टाइगरों की मॉनिटरिंग है उसमें थोड़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। जो पगमार्क है वो बारिश के कारण नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी जो टाइगरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं वन कर्मी है, प्रशासन है, उसको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना